केजरीवाल ने कहा यूट्यूब पर डाल दो द कश्मीर फाइल्स, बीजेपी ने दिया जवाब। कह रहे हैं द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगा। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को कह दो कि यूट्यूब पर डाल देगा। सभी लोग एक ही दिन के अंदर फिल्म को देख लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात विधानसभा में बहस के दौरान कही है। केजरीवाल विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग पर जवाब दे रहे थे। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक कमा लिए हैं। दिल्ली की विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, द कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों कमा गया और तुम पोस्टर लगाते रह गए। बीजेपी शासित कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस फिल्म को देखा है और सराहा भी है। इसके अलावा उन्होंने आम लोगों से फिल्म को देखने की अपील भी की है। इस पर टिप्पणी करते हुए और सदन में बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, हम आपसे झूठी फिल्मों के पोस्टर्स नहीं लगवाएंगे। जो भी करना हो कम से कम यार ये फिल्मों का प्रमोशन तो करना बंद करो। आप राजनीति में कुछ करने आए थे, कहां झूठी फिल्मों के पोस्टर लगा रहे हो। वहीं बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने कहा है, क्योंकि कश्मीरी फाइल्स हिंदुओं के नरसंहार की दास्तान दिखा रही है, इसीलिए अब इसे अर्बन नक्सल के पेट में दर्द हो रहा है। अमित मालवीय ने उन फिल्मों का जिक्र भी किया है जिन्हें केजरीवाल ने दिल्ली में टैक्स फ्री किया है। इनमें नील बटे सन्नाटा, सांड की आंख जैसी फिल्में शामिल है। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने वाले कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा, जब दूसरी फिल्मों की बात आए तो केजरीवाल की घोषणा टैक्स फ्री। जब हिंदुओं का दर्द बताने वाकई मूवी की बात हो तो केजरीवाल की बदतमीजी देखो। ये केजरीवाल हंस नहीं रहा, अंदर से डरा पड़ा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी केजरीवाल के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म बोलकर कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार के जख्मों को कुरेदा है। एक और आप हिंदूवादी होने का चोला पहनते हो, दूसरी ओर हंसी ठिठोली कर उनका मजाक उड़ाते हो। देश का हिंदू आपको माफ नहीं करेगा। फिल्म में 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई हिंसा, फिर वहां से हुए उनके पलायन को दिखाया गया है। फिल्म के समर्थकों का कहना है कि ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन की सच्चाई को पेश करती है, जबकि इसके अलावा इसके आलोचक का तर्क है कि फिल्म बेहद हिंसक है और ये घटनाओं का एक ही पक्ष दिखाती है। आरोप ये भी है कि फिल्म एक तरफा नैरेटिव पेश करती है और मुसलमानों की गलत छवि पेश करती है। तेलंगाना हाई कोर्ट में फिल्म के कुछ दृश्यों को हटाने की मांग करते हुए याचिका भी दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। कई हिंदुवादी संगठनों ने भी इस फिल्म को देखने का आह्वान किया है। हाल ही में हरियाणा के एक नेता ने फिल्म की फ्री स्क्रीनिंग की घोषणा की थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इसका विरोध किया था। हरियाणा के रेवाड़ी में एक स्थानीय बीजेपी नेता ने एलईडी स्क्रीन पर फिल्म को फ्री दिखाने की घोषणा की थी। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ट्वीट करते हुए लिखा था कि खुले में फ्री में फिल्म स्क्रीन करना एक अपराध है। मैं खट्टर जी से इसको रोकने की अपील करता हूं। अग्निहोत्री ने कहा था कि राजनीतिक नेताओं को रचनात्मक कारोबार का सम्मान करना चाहिए। सच्चे राष्ट्रवाद और सामाजिक सेवा का मतलब यह है कि टिकट लेकर कानूनी तरीके से फिल्म देखी जाए। यही नहीं, देश के कई हिस्सों में फिल्म की फ्री स्क्रीनिंग की जा रही है। कई जगह सिनेमा घर बुक करके लोग को फिल्म दिखाई जा रही है। इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि ये याचिका असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए डलवाई थी, जो नाकाम हो गई। एक टीवी चैनल से बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने कहा, आज जब सच सामने आकर खड़ा हो गया है, जो पीड़ित हैं वो सामने आ गए हैं, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म से हुई कमाई का एक हिस्सा उन घटनाओं से प्रभावित लोगों को देने की मांग भी उठ रही है। इसी बीच विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया है कि 2 लोग उनकी अनुपस्थिति में उनके दफ्तर में घुस आए थे। अग्निहोत्री ने दावा किया कि उन लोगों ने उनके मैनेजर के साथ बदतमीजी भी की। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि फिल्म की रिलीज के बाद उन्हें धमकियां मिली
उन्होंने दावा किया कि हाल ही में 2 लोग हमारे दफ्तर में घुस आए थे। उन्होंने कहा कि उस समय वो और उनकी पत्नी वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने इस घटना के बारे में बात नहीं की थी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे तत्वों को पब्लिसिटी मिले। फिल्म पर जितनी चर्चा हुई है उतना ही विवाद भी हो रहा है। इसी फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी के सुरक्षा भी दी है।